अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू वन मोर एक्साइटिंग व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी शावेज़ के ब्लू डे से। आज इसके स्कूल में जो है ब्लू कलर डे सेलिब्रेट हो रहा था। और इन कलर डेज़ का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे वो कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से रिकग्नाइज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो बस जी शावेज़ को स्कूल भेजने के बाद मैंने सबसे पहले जो था वो स्टोव क्लीन किया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा स्टोव जो है वो ब्लैक कलर का है, तो इसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैंने जो है खाने की तैयारी की। खाने का आज ये सीन था कि अम्मी ने साग पका के तो मुझे भिजवा दिया था, तो जो उसमें से कुछ साग था वो हमने उसी दिन खा लिया था, कुछ जो था मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो बस मेरा ये दिल था कि मैं जो हूँ ना बस साग को तड़का लगा लूँगी। और हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है तड़के का। मैं ये करती हूँ कि देसी घी में प्याज सौते करके और मैं इसमें लहसुन का भी तड़का लगाती हूँ। उसके बाद जो है आज कल जो है मसरूफ़ियत बहुत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए व्लॉग्स भी कुछ डिले हैं मेरे। हम लोग असल में ये घर शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि अभी जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हम लोगों का सारा सामान यहाँ से जा चुका है नए घर में। और मैं बता दूँ वो भी अभी रेंट का ही घर है। तो अल्लाह पाक मुझ समेत हम समेत सब उन लोगों को जो है अपने घर की नेमत से नवाजें जिनके पास अपना घर नहीं है। तो बस जी दिल काफ़ी खफा है, क्योंकि पहला घर जो है वो मेरी अम्मी के घर के बिल्कुल साथ था और अब कुछ दूर है, लेकिन दिल करीब होने चाहिए, फासले उतना मानी नहीं रखते। बस जी बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है नए घर का होम टूर भी दूँगी, ज़रा सेटिंग्स हो जाए। तो बस इसी में ही ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, आप लोग समझ सकते हैं। 2 छोटे बच्चों के साथ शिफ्टिंग करना और फिर अगले घर को सेट करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी बस यही इसी का नाम ज़िंदगी है। कोई बात नहीं, सबके साथ ही ऐसे छोटे छोटे मसले मसाइल तो चलते ही रहती है ना। उसके अलावा जी माशाल्लाह से हानिया का जो है वो टीथिंग फेज़ स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से भी वो कुछ रेस्टलेस होती है और थोड़ा चिड़चिड़ी हुई हुई है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है मिल के आजकल ज़िंदगी में गुज़र रही हैं। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की तरफ क्या नई ताज़ी है, कैसी जा रही है ज़िंदगी, सर्दियाँ कैसी लग रही हैं और आपके शहर में आपके इलाके में कितनी सर्दी आ गई, क्या सूरत हाल है। मुझे लगता है कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक प्रॉपर वाली जो होती है ना कड़ाके वाली सर्दी, वो नहीं आने वाली। और ये देखें जी, ये बस मैंने अब मतलब प्याज जो थे वो थोड़े से हो गए थे, भुन गए थे, तो मैंने इसमें जो है साग डाल दिया और अब मैं इसको हल्की आग करके जो है ना दम पे रख दूँगी और यहीं पे ही मैं इसका नमक मिर्च चख लूँगी। अगर कोई कमी बेशी होगी तो मैं यहाँ पे इसमें मसाले ऐड करके तो इसको एडजस्ट कर लूँगी। अच्छा, सर्दियों के मौसम की एक ख़ास बात ये है कि सर्दियों में जो सब्ज़ियाँ और फल हैं वो बहुत शानदार होते हैं। माशाल्लाह, ये जो एक इतना बड़ा मसला होता है हम ख़वातीन का कि आज क्या पकाएं, ये काफ़ी हद तक सर्दियों में हल हो जाता है, क्योंकि सर्दी का मौसम जो है वैसे भी ज़ाहिर है खाने को भी दिल कर रहा होता है। सब्ज़ियाँ भी इतनी शानदार आई होती हैं माशाल्लाह, ताज़ा। तो ये मसला ख़त्म हो जाता है कि आज क्या पकाएं, और फिर और कुछ भी नहीं तो साग तो फिर है ही है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन साग जो है शौक़ से खाता है। और मेरा ये है कि मैं बहुत शौक़ से तो नहीं कह सकते, खा लेती हूँ, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड जो हैं उनको बहुत बहुत पसंद है साग। जैसे अगर आप उनको, मेरा ख़्याल है कि दिन रात भी साग दें तो वो खा लेंगे, खुशी से खा लेंगे बल्कि। और मैं कल गई थी जीवन मार्केट, जो जौहर टाउन में है। जो लोग लाहौर से बिलोंग करते हैं उनको उसका आइडिया होगा। और वहाँ से मैंने अपने लिए जो है 2 टू पीस सूट लिए थे लीलन के, घर में पहनने के लिए, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगते हैं। उसके अलावा मैंने शावेज़ के कुछ ट्राउज़र शर्ट्स ली थी, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो बहुत रीज़नेबल मुझे मिले थे और उनका स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसमें से शावेज़ ने कुछ पहने भी हैं, तो मैं वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जो आप लोगों को दिखाऊंगी। और हाँ, मैंने हानिया के शूज़ भी बहुत प्यारे लिए थे, वो मैं इंशाल्लाह एक मिनी शॉपिंग हॉल जो है वो नेक्स्ट टाइम मैं जो है व्लॉग में उस सारे को कवर कर लूँगी। बस जी ये खाना जो है हमारा तैयार हो गया, तो उसके साथ ही फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो हूँ ना शामी कबाब बना लेती हूँ। और ये शामी कबाब इतने आसान हैं बनाने कि बिल्कुल अगर कोई फ़र्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहा है ना तो बड़े आराम से बना सकता है। इसके लिए जी मैंने सिंपल ये किया था कि मैं बीफ में बना रही हूँ,
आप चिकन या मटन किसी में भी बना सकते हैं। तो मैंने ये किया था कि 3 पाव मेरे पास जो था वो बीफ था और ये हड्डी वाला बीफ है। उसमें मैंने 1 कप जो है दाल का डाला था, चने की दाल जो सुबह से मैंने भिगो के रखी हुई थी। और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ जो है वो प्याज बड़े बड़े काट के, तो कुकर में मैं ये सारा कुछ कर रही थी ना, बना रही थी। तो वो जो है मैंने 2 बड़े प्याज भी, बड़े नहीं सॉरी मीडियम साइज़ के 2 प्याज भी अंदर ऐड कर दिए थे। उसके अलावा जो है मैंने शामी कबाब मसाला हाफ़ पैकेट ऐड किया था, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप पूरा पैकेट ऐड कर दें, अदरवाइज़ जो है वो हाफ़ पैकेट जो है वो काफ़ी रहता है। उसके बाद मैंने इसमें जो है ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट मैं क्यूब फॉर्म में रखती हूँ, मैंने वो 1 अदद ऐड कर दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। लेकिन एक मसला ये हुआ था कि इस बार मुझसे पानी कुछ ज़्यादा हो गया था, जो फिर मैंने बाद में सुखा लिया था, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये नेशनल का जो है शामी कबाब मसाला ऐड करके तो मैंने कुकर बंद कर दिया था। और तकरीबन आपके वैसे प्रेशर कुकर पे डिपेंड करता है, जैसे मेरे प्रेशर कुकर में ये मसाला जो है इसको गलने में 6 मिनट लगे थे, 6 से 7 मिनट लगे थे। तो उसके बाद फिर जब मैंने इसका कुकर का ढक्कन खोला तो ये मसाला जो है वो बन चुका था, मतलब गोश्त भी टेंडर हो चुका था और दाल तो बिल्कुल ही गल चुकी थी। लेकिन ये जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि पानी कुछ ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे मैं ये टिप दूँगी कि अगर कभी ऐसा हो कि शामी कबाब में जो है पानी की रेशो एडजस्ट ना हो या ज़्यादा हो जाए, तो आप उसको तेज़ आंच पे पका लें, तो जो है सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद आप उस आमेज़े को, उस बैटर को फ्रिज में रख दें ओवरनाइट। या अगर ओवरनाइट आप नहीं भी रख सकते तो आप 3-4 मिनट नहीं 3-4 घंटे के लिए रख दें, तो इंशाल्लाह बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, इसमें ये पानी काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है ना। तो अभी मैं आपको आगे जो है फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि फिर किस तरह से सारा इसका बैटर बन गया था। अच्छा, शामी कबाब बने हो ना घर में तो बड़ी आसानी हो जाती है। जैसे अगर कभी कुछ नहीं है खाने के लिए तो आप शामी कबाब इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाय के साथ भी जो है इसको मज़े से खा सकते हैं, या फिर जैसे सैंडविचेस वगैरह में भी काफ़ी इस्तेमाल हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि शामी कबाब जो है ना वो फ्रिज में पड़े ही हों, तो बड़ी एक सहूलत रहती है। और एक बात मैं ये बताऊं कि ये इस किचन से जो है अब आज मेरा आखिरी व्लॉग है। तो इंशाल्लाह ताला नई जगह नई एनर्जी के साथ जो है अगला मेरा व्लॉग होगा, लेकिन उसमें जो है कुछ टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी तक घर बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ। जैसे इंशाल्लाह ताला घर सेट होगा तो फिर मेरे व्लॉग्स जो हैं अब से आप नए घर से ही देखेंगे। और ये देखें जी, तकरीबन ये 10-15 मिनट के बाद आपको जैसा कि नज़र आ रहा है इसमें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो बस अब मैं इस बैटर को निकाल लूँगी किसी भी बाउल में, और उसके बाद मैंने इसको, आप चाहें तो कुंडी में भी इसको जो है वो पीस सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना हैंड ब्लेंडर से इसको बनाया था। और हैंड ब्लेंडर से ये बहुत अच्छा बनता है, मतलब ये कि गोश्त का रेशा नहीं टूटता, या बिल्कुल जो है वो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल यकजान नहीं हो जाता, बल्कि गोश्त का रेशा मौजूद रहता है और वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। तो बस ये देखिए, ये 2-3 मिनट इसको मैंने किया था। तो इसमें से मैंने हड्डियाँ अलग कर दी थी। यहाँ पे मैं ये बताना भूल गई कि जब ये मसाला ठंडा हो गया था तो इसमें से मैंने हड्डी जो थी गोश्त की वो अलग कर दी थी। अच्छा, ये याद रखिएगा कि बोनलेस चिकन हो या कोई भी मीट हो, उसके शामी कबाब उतने अच्छे नहीं बनते जितने हड्डी वाले गोश्त के बनते हैं। उसके बाद ये सारा अमेज़ा जो था मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया, और उसमें मैंने 1 प्याज और जो है 1 बंच धनिया और थोड़ा सा पुदीना जो है वो काट करके ऐड कर दिया था। और उसके अलावा इसमें मैंने 1 अंडा भी शामिल किया था। अंडा शामिल करने से पहले आप इसका नमक मिर्च चख लेंगे, और अगर कोई चीज़ कमी बेशी हो तो आप यहाँ पे जो है उसको ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अनुसार मतलब अपने टेस्ट के मुताबिक। लेकिन वैसे इसका टेस्ट बिल्कुल ठीक था, मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब ये देखें, ये बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और इसके बाद फिर मैंने इसके शामी कबाब बना लिए थे। शामी कबाब जो है वो मैंने शामी कबाब मेकर से बनाए थे। इस तरह के गैजेट्स ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाएं और अपने कामों को आसान बनाएं। पता ही मैंने चाइना सेल मिला से आई गेस 50 या
50 का ही लिया था, यस 50 या 60 रुपीज़ का लिया था। और अभी आप देखेंगे कि इससे शामी कबाब कितने परफेक्ट बनते हैं और कितने आसानी से बन जाते हैं। अच्छा, सब्ज़ मिर्चें मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि शावेज़ सब्ज़ मिर्चें नहीं खाता, तो ज़ाहिर अगर आप लोग बड़े हैं तो सब्ज़ मिर्चें ज़रूर ऐड करें, क्योंकि शामी कबाब में मुझे सब्ज़ मिर्च का टेस्ट बहुत पसंद है और होपफुली आपको भी पसंद भी होगा। ठीक है, ये देखें, अब ये है जी हमारा शामी कबाब मेकर। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना और ये इस डिश को भी मैंने जो है ना ग्रीस कर लिया था कुकिंग ऑयल से। और उसके बाद आप ये देखें, ये कितना शानदार जो है परफेक्ट साइज़ का आपका शामी कबाब बन के 1 मिनट में रेडी हो गया। ये देखें, अभी मैं अगले जो है ना शामी कबाब उसमें आपको इसकी एग्जैक्ट जो है टेक्निक समझाती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके सारे शामी कबाब जो हैं वो एक ही साइज़ के बनते हैं और बड़ी आसानी से बनते हैं। अच्छा, इसके साथ ये ना एक छोटा सा है स्प्रिंग को जो है आपने नीचे की तरफ प्रेस कर लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर शामी कबाब का जो बैटर है वो इस तरह से रख के और हाथों से प्रेस करके उसको ऊपर से उसकी सरफेस को इक्वल कर लेना है। ये देखें, और जब इसकी सरफेस बिल्कुल इक्वल हो जाएगी और आप देखेंगे उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं रह गए, तो आप इस स्प्रिंग को छोड़ देंगे। और ये देखें, ये आपका परफेक्ट साइज़ का जो है शामी कबाब रेडी हो गया। और बस इसी तरह से बाकी भी मेरे सारे शामी कबाब रेडी हो गए और बस इनको फ्रीज़ करके फिर आप ज़िप-लॉक बैग में जो है निकाल लें। आज का मेरा व्लॉग यहीं तक, लेकिन जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।